हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 21 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है। इन द गिवन फिगर ए बी इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, और हमें ए बी गिवन है 18 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट कोड हमारी सर्कल की क्या होती है, मीन्स ये क्या है, डायामीटर। डायामीटर को ही हम लार्जेस्ट कोड बोलते हैं। कोड क्या होता है कि जब आपका सर्कल है, कोई भी दो पॉइंट्स आप सर्कल के ऊपर ले लीजिए, इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर उनको ज्वाइन कर दीजिए, इस लाइन को कोड बोला जाता है। और अगर आप यहाँ से सेंटर से होते हुए ये पॉइंट्स आप ज्वाइन कर देते हैं तो ये डायामीटर जो है इसको लार्जेस्ट कोड बोला जाता है। एंड द लेंथ ऑफ कोड सी डी, ये जो सी डी है इज हाफ द लेंथ ऑफ कोड ए बी। तो सी डी की वैल्यू कितनी हुई, हाफ ऑफ ए बी, तो हाफ ऑफ 18 सेंटीमीटर, तो सी डी हमारे पास आ गया 9 सेंटीमीटर। देन अब हमें ओपी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में ओपी है। तो ओपी क्या है, ओपी हमारा रेडियस है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। ए बी का हाफ कर दीजिए, सो ये क्या आ गया, 18/2 9। तो ये भी 9 आ गया, ये भी 9 आ गया, सो आ गया ऑप्शन डी। लार्जेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। तो लार्जेस्ट कोड क्या होती है सर्कल की, डायमीटर। तो हमें डायमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड करना है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो 20 का हाफ करेंगे 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। थर्ड पार्ट इज द रिलेशन बिटवीन द एरिया enclosed by the major segment of a circle and area enclosed by the semi circle। अब देखिए, सबसे पहले मेजर सेगमेंट बनाते हैं। अब सेगमेंट क्या होता है, हमें कोड पता है, ये मेरी कोड है ए बी। जो एरिया ये सर्कल का सरकमफ्रेंस और ये कोड के बीच में होगा, जैसे ये, इसको बोला जाएगा माइनर सेगमेंट। और ये जो बच गया, इसको दूसरे कलर से हम हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला, ये है हमारा ये सारा मेजर सेगमेंट। तो हमें पहले तो सेगमेंट पता होना चाहिए, मेजर और माइनर सेगमेंट क्या है। और एक तरफ है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हमें पता है हाफ, मान लीजिए ये वाला पार्ट ले लेते हैं। तो ये और ये, इन दोनों में रिलेशन बताना है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो मेजर सेगमेंट का एरिया है वो सेमी सर्कल से क्या है, बड़ा है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी। फोर्थ वन इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट कोड इज। हमें रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट कोड मतलब हमने डायमीटर की वैल्यू बतानी है। अब डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, सो 2 into 5 दिस इज 10 सेंटीमीटर। ये आ गया ऑप्शन सी। फिफ्थ पार्ट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल with center at point O is 30 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर हमें कितना गिवन है, सेंटर O गिवन है, ये 30 सेंटीमीटर गिवन है। अ पॉइंट P lies in the same plane as the circle। कोई P पॉइंट है, वो जो है वो इसी प्लेन में लाई करता है, एंड OP is equals to 20 सेंटीमीटर। ओपी जो है वो, उसकी हमें लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। देन द पॉइंट पी लाइज। अब हमने बताना है कि वो पी पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, सर्कमफ्रेंस के सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा, सर्कल के अंदर होगा, बाहर होगा, क्या होगा। अब देखिए, हमें यहाँ पे डायमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर, रेडियस निकाल सकते हैं 30/2 15 सेंटीमीटर। मतलब इस सर्कल का रेडियस कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर।
तो कोई भी पॉइंट है जो इसके सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा, उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर। और इस सर्कल के अंदर अगर लाई करवाना है तो वो 15 सेंटीमीटर से कम होगा। और हमें ओपी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर गिवन है, ये 15 है, तो 5 सेंटीमीटर और आगे कोई पॉइंट है पी, यही बात बनी। तो इट मीन्स ये जो पी पॉइंट है, इट लाइज आउटसाइड द सर्कल। Sixth is the angle between a line AB and the diameter of a circle is 90 degree. The line AB is. अब इसने बोला है कोई लाइन है AB और इस सर्कल का डायमीटर है, मान लीजिए ये हमारा डायमीटर है, और कोई लाइन है हमारे पास AB, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ये जो लाइन ए बी है, क्या वो टेंजेंट होगी, नहीं होगी, नथिंग कैन बी सेड। अब देखिए ये टेंजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर तो हमें रेडियस बोल दिया होता है यहाँ पे, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो हमारा रेडियस होता है और जो टेंजेंट होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन डायमीटर के बारे में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। सो इसका आएगा ऑप्शन सी, नथिंग कैन बी सेड। हमें नहीं पता कि वो टेंजेंट है, हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो टेंजेंट नहीं है, तो ऑप्शन सी। अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल कैन बी इक्वल टू इट्स सेगमेंट। क्या सेक्टर और सेगमेंट आपस में इक्वल हो सकते हैं? पहले तो ये दोनों टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। पहले मैं आपको बताती हूँ सेक्टर क्या होता है। मेरे पास सर्कल है, मेरे पास एक यहाँ पे आर्क है, ये ए, ये बी, ये मेरा सेंटर है। मैंने क्या किया, ओ ए को ज्वाइन कर दिया, ओ बी को ज्वाइन कर दिया। ये जो इतना पार्ट बना, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। अब सेगमेंट पे आ जाते हैं। सेगमेंट क्या होता है, एक कोड है मेरी सी और डी, ये मेरी माइनर सेगमेंट और ये पूरा ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। देखिए जो सेक्टर बनता है वो रेडियस और आर्क के बीच में एरिया जो होता है उसको सेक्टर बोलते हैं। और सेगमेंट क्या होता है, एक कोड है, एक लाइन है, और सर्कल का जो बीच में एरिया है उसको सेगमेंट बोलते हैं। क्या एक सेक्टर और सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल और सेगमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं? का आंसर है यस। किस कंडीशन में हो सकते हैं? इन द केस ऑफ सेमी सर्कल। अब देखिए सर्कल को छोड़ दीजिए, अब हम ले लेते हैं सेमी सर्कल। ये मेरा सेमी सर्कल है, ये मेरी आर्क है, ये आर्क हो गई, और ये भी रेडियस बन गया, ये भी रेडियस बन गया, तो ये एरिया सेक्टर बन गया। अब अगर मैं इसको कोड ले लूं और ये हमारा सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, ये एरिया, ये सेगमेंट बन गया, तो उस केस में सेगमेंट और सेक्टर आपस में इक्वल होंगे। तो इन केस ऑफ सेमी सर्कल। एट्थ पार्ट है, द गिवन फिगर शोज अ सर्कल विथ सेंटर O इफ लेंथ ऑफ आर्क AQB, ये AQB नहीं होगा, AQC, ये वाली इज डबल ऑफ आर्क APB एंड एंगल AOB हमें गिवन है 65, हमने एंगल AOC निकालना है। एज जो आर्क है AQC इज डबल ऑफ आर्क APB। अगर ये आर्क इससे डबल है तो ये एंगल भी इससे क्या होगा, डबल होगा। देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल AOB। तो ये आएगा ऑप्शन बी।
Ninth one is statement 1. The angle between the radius and the tangent of a circle is 90 डिग्री. ये तो हमने पढ़ा है. ये हमारा सेंटर है, ये मेरा रेडियस है और यहाँ पे एक टेंजेंट जा रही है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा. दिस इज ट्रू. एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जहाँ पे सर्कल और ये पॉइंट आपस में टच करते हैं. द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल. तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री. तो ये भी क्या है, ट्रू. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. 10th इज असर्शन है. यहाँ पे कुछ मिसिंग ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ इट्स लार्जेस्ट कोड इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर. ये रेडियस गिवन है क्योंकि हमें लार्जेस्ट कोड पूछा है. देखिए रेडियस अगर हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, लार्जेस्ट कोड किसको बोलते हैं, डायमीटर को बोलते हैं. हमें पता है डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस. तो डायमीटर कितना आ गया, 2 इंटू 20, 40 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर आ गया. इसने बोला है कि जो लार्जेस्ट कोड है डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर होगा. सो असर्शन हो गया फॉल्स. लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इक्वल टू इट्स डायमीटर. ये बात तो सही है, लॉन्गेस्ट कोड बोल दीजिए या डायमीटर बोल दीजिए, एक ही बात है. सो इसमें असर्शन आ गया फॉल्स, रीजन आ गया ट्रू, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, व्हेन द रेडियस ऑफ अ सर्कल is increased by 3 centimeter and its diameter will increase by 2 into 3 centimeter. चलिए एक सर्कल है, उसका रेडियस मान लेते हैं, रेडियस अभी स्टार्टिंग में मान लेते हैं x सेंटीमीटर. तो उसने बोला कि रेडियस अब इंक्रीज होके मतलब कितनी वैल्यू से इंक्रीज हो गया, 3 सेंटीमीटर. तो न्यू रेडियस क्या आएगा, x प्लस 3 हो जाएगा. अब हम निकालते हैं डायमीटर. जब रेडियस x है तो डायमीटर कितना होगा, 2 इंटू एक्स. अब रेडियस इंक्रीज हो गया तो डायमीटर कितना होगा, 2 इंटू रेडियस कितना हो गया, x प्लस 3. तो ये आ गया 2x प्लस 2 इंटू 3 6. तो ये तो हमारा पहले वाला डायमीटर है, ओल्ड डायमीटर, प्लस 6. तो इसने बोला यही था कि जब रेडियस को अगर 3 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर देते हैं तो डायमीटर कितना इंक्रीज होगा, 2 इंटू 3 मतलब 6 सेंटीमीटर से इंक्रीज होगा. सो दिस इज ट्रू. अब आते हैं रीजन पे. ओरिजिनल डायमीटर इज r सेंटीमीटर, तो ओरिजिनल डायमीटर हो गया 2r सेंटीमीटर. ये तो सही है, अगर रेडियस r है तो डायमीटर 2r हो गया. इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब रेडियस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो गई तो 2 इंटू आर प्लस 3 माइनस 2r. ये इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ डायमीटर कि डायमीटर कितना इंक्रीज हुआ है. अगर हमने इंक्रीज इन डायमीटर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, तो हमें पता चलेगा वो कितना इंक्रीज हुआ है. न्यू वैल्यू कितनी है, ये वाली 2x प्लस 6 माइनस ओल्ड वैल्यू कितनी है डायमीटर की, 2x. तो यही इसने लिखा है. इसने r प्लस 3 लिख लिया, हमने x लिया था तो हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ये न्यू माइनस ओल्ड. सो दिस इज ट्रू. दोनों ट्रू हैं एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर a. 12th one is, if a circle is of radius 8 centimeter, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ इट्स माइनर आर्क इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर. ये हमारी माइनर आर्क है, इसकी लेंथ भी हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है. देन द लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ये जो मेजर आर्क है A
ADC ये हमारी मेजर आर्क है, तो इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, वो हमें ये गिवन है। अब देखिए लेंथ ऑफ ABC आर्क की हमें लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब ये पूरा क्या है, सर्कमफ्रेंस है। अगर हमने लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालनी है ADC, हम क्या करेंगे, जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, उसमें से जो ABC आर्क है उसकी लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तब हमारे पास ये वाली लेंथ हमें मिल जाएगी। पूरे सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस है, उसमें से इतना पार्ट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी का पार्ट मिल जाएगा, वही हमने लिखा है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और ABC की कितनी लेंथ गिवन है, 8। अब देखिए रेडियस कितना गिवन है हमें, रेडियस भी 8 सेंटीमीटर, तो 2π × 8, ये -8, दोनों में से 8 कॉमन आ गया, ये आ गया 2π - 1 सेंटीमीटर। सो यही लिखा है, सो दिस इज ट्रू। रीजन पे आते हैं। फॉर एवरी सर्कल सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स मेजर आर्क एंड द लेंथ ऑफ इट्स माइनर आर्क इज इक्वल्स टू द सर्कमफ्रेंस। यहाँ पे सम ये वाला आएगा। कहते हैं कि अगर हम मेजर आर्क और माइनर आर्क को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, सर्कमफ्रेंस बन जाता है। इज इट ट्रू? यस। इतने पार्ट को और इतने पार्ट को ऐड कर दो, क्या बन गया, सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस ही तो बना। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। बोथ आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। थर्टीन्थ पार्ट है, असर्शन है ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। 3 पॉइंट्स है हमारे पास, सच दैट BC इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ABC 3 पॉइंट है, BC हम ले लेते हैं डायमीटर। इफ AC 4 सेंटीमीटर है और AB 3 सेंटीमीटर है, मान लीजिए पॉइंट A यहाँ पे है, ये है AB हमें 3 सेंटीमीटर है, AC जो है ये 4 सेंटीमीटर है, तो उसने बोला है कि BC कितना होगा, 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं, ये तो बन गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए जब भी हमारे पास ये कंडीशन होती है, ये हमारा डायमीटर है, ये डायमीटर हमारे सर्कल में ये एंगल सबटेंड करता है, तो वो एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये वाला एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है सर्कल की। डायमीटर जो भी सर्कल के ऊपर एंगल बनाएगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। सो ABC राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। जिसमें अब हमारा देखिए, इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज क्या है, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा, AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, AC। BC हमने वैल्यू फाइंड करनी है, AB कितना है, 3 का स्क्वायर, AC कितना है, 4 का स्क्वायर। तो ये BC स्क्वायर हमारे पास आ गया 25। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हम BC की वैल्यू को निकाल पाएँ, और इधर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हमारा BC कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, लेकिन गिवन कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो दिस इज फॉल्स। रीजन पे आते हैं। एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल का एंगल है,
तो ये कितना होगा 90 डिग्री एंड BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये ट्रू है। असर्शन फॉल्स है, रीजन हमारा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग फिगर शोज अ सर्कल विद द सेंटर O। तो हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। AB क्या है, ये देखिए AB क्या है हमारा डायामीटर। देन रेडियस, अब इसमें हमें रेडियस ढूंढने हैं। रेडियस कौन कौन से होंगे, OB, OA, OE। कोड्स कौन कौन सी हैं, एक तो CD कोड है, एक हमारी A से लेके B तक, ये भी हमारी लॉन्गेस्ट कोड है, दिस वन। देन डायमीटर कौन सा है हमारा, AB। AB किसके इक्वल है, 2 इंटू, अब देखिए AB की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं 2 इंटू रेडियस, तो रेडियस कौन कौन से है हमारे पास, 3 रेडियस है, 2 इंटू OA, 2 इंटू OB, 2 इंटू OE। तो ये आ जाएगा OA, OB एंड OE। क्वेश्चन थर्ड, M is a fixed point in a plane and point P moves in the same plane such that PM की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। पॉइंट M फिक्स है और पॉइंट P जो है वो मूव कर रहा है। तो हमने बताना है सबसे पहले कि कौन सी फिगर फॉर्म होगी। PM ये हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये मूव कर रहा है। अब ये मूव करेगा तो ऐसे ही मूव करेगा, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा इसका M पॉइंट से। तो इट मीन्स ये कौन सी फिगर हमारी बन गई, दिस इज सर्कल। लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसका रेडियस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द डायमीटर of the circle, can a chord of length 16 centimeter can be drawn in the circle, give reason। सबसे पहले डायमीटर कितना हो गया इसका 10 इंटू 2, रेडियस का डबल कर दिया, 20 सेंटीमीटर का डायमीटर हो गया। अब उसने पूछे हैं कि क्या हम 16 सेंटीमीटर की कोड बना सकते हैं। यस, क्योंकि हमारा लॉन्गेस्ट कोड जो बन सकती है यहाँ पे इस सर्कल में, लॉन्गेस्ट कोड किसके इक्वल होती है, डायमीटर के इक्वल होती है। तो जो लॉन्गेस्ट कोड बन सकती है वो बन सकती है 20 सेंटीमीटर की। तो 16 उससे छोटी जितने भी डायमेंशन की आप कोड जो है यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बनाने की सोचेंगे, क्योंकि देखिए लॉन्गेस्ट कोड कैसे बनती है, ये वाली लॉन्गेस्ट कोड है जो सेंटर से पास होती हुई जा रही है। अब ये हमारी 20 सेंटीमीटर है, इससे छोटी कोड हम बना सकते हैं 16 सेंटीमीटर की, जैसे ये CD, तो ये 16 सेंटीमीटर की बन सकती है ना। अगर मैं सोचूं कि 20 से ज़्यादा बनानी है तो वो पॉइंट्स तो बाहर आ जाएंगे सर्कल के, राइट। सो यस, कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर कैन बी ड्रॉन इन द सर्कल। अब रीज़न पूछा है क्योंकि जो 16 सेंटीमीटर है दिस इज लेस देन लॉन्गेस्ट कोड, तो हम इसलिए ये बना सकते हैं। तो इसीलिए ये पॉसिबल है। अगर 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बनाने के सोचेंगे वो पॉसिबल नहीं है। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।